गुड इवनिंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका अडानी एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो हम जो है 12th क्लास बायोलॉजी का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 जो है, जो कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, वो हमने स्टार्ट कर दिया था और उसमें बहुत सारे टॉपिक जो है हमने क्लियर कर दिए हैं। जैसे कि पुष्प की संरचना हो गया, ठीक है ना। उसके बाद में उसके जननांग हो गए। जननांग कौन कौन से होते हैं? नर जननांग, मादा जननांग, नर युग्मक का निर्माण कैसे होता है, परागकण का निर्माण कैसे होता है, लघु बीजाणु का निर्माण कैसे होता है, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली है। उसके बाद में जो है हमने मादा जननांग की संरचना को भी कंप्लीटली पढ़ लिया है। और उसके बाद में हमने पढ़ा था गुरु बीजाणु का निर्माण कैसे होता है, भ्रूण कोश का निर्माण कैसे होता है। इतनी सारी चीजें जो है हमने कंप्लीटली पढ़ ली है। उसमें से कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो कि आपके बाकी रह गया हो। तो अब जो है आज का जो फेमस टॉपिक है, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा भी जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है और कई बार जो है सिर्फ इसका शब्द भी कई टॉपिक के अंदर आ जाता है, तो बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि ये टॉपिक है क्या या इसका मतलब क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। उससे पहले जो है मैं कुछ बता देना चाहती हूँ आपको कि जिन बच्चों ने अभी तक कोर्स परचेज नहीं किया है तो वो कोर्स परचेज कर ले। आपको जो है अडानिया ऐप के ऊपर जाना है और आपके 12th क्लास बायोलॉजी का जो भी बच्चे चाहते हैं कि भाई 12th क्लास बायोलॉजी का कोर्स परचेज करना चाहते हैं और बोर्ड एग्जाम 2024 के अंदर बहुत ही अच्छी रैंक के साथ में जो है पास होना चाहते हैं। वैसे पास तो है जो आप YouTube चैनल से भी हो सकते हो, बिल्कुल बहुत सारे बच्चों ने YouTube चैनल पर ही हमारी क्लासेस से जो है बहुत अच्छा स्कोर किया है। लेकिन जो बच्चे मेरिट में आना चाहते हैं, या यूं कह सकती हूं मैं कि जो बच्चे बोर्ड एग्जाम के साथ साथ नीट भी क्लियर करना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए स्पेशली कोर्स लॉन्च हो चुका है। और कोर्स की जो फीस है वो मात्र आपको दिखाई दे रही है, कितनी है? 999 रुपए फीस है, केवल और केवल 999। अब 999 फीस जो है कुछ बच्चों को ज्यादा लग रही होगी, तो भैया इसके अंदर जो है आपको क्या मिलने वाला है? इसमें दो चीजें आपको मिलने वाली है। एक तो बोर्ड एग्जाम के लिए क्लासेस उपलब्ध होगी और उसी के साथ साथ में आपको नीट की प्रिपरेशन के लिए अलग से कोई क्लासेस लेने की जरूरत नहीं है। उसी के साथ में आपकी नीट की तैयारी भी कंप्लीटली हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसके अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है? इतनी फीस है, इसमें आपको क्या मिलने वाला है? तो आपको जो मिलेगा पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, वो नोट्स जो मैंने खुद ने बनाए हैं और आज मैं आपके लिए वो नोट्स भी लेकर आई हूँ, है ना। और वो नोट्स जो है मैं आपको दिखाऊंगी कि किस टाइप के नोट्स होंगे, क्योंकि उसी में से जो है हम आज का टॉपिक भी पढ़ेंगे, है ना। डेफिनेशन वगैरह सब कुछ क्लियरली आपको उसमें से पढ़ाया जाएगा। तो वो नोट्स मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। इसके अलावा आपको रोजाना जो है सुबह मॉर्निंग में 7 बजे जो है हमारी लाइव क्लासेस हो रही है, तो वो आपको वहां पर मिल जाएगी, जिससे आप जो है बिल्कुल ऑफलाइन की तरह आप वहां पर क्वेश्चन कर सकते हैं और आपके डाउट जो है, जितने भी डाउट्स होंगे वो आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा आपको मिलेंगे टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज। नीट की तैयारी के लिए और बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए आपको बहुत सारी जो है आपको क्या मिलेगी? टेस्ट सीरीज मिलेगी, जिस पर टेस्ट लगाकर आप पता कर सकते हैं कि आपका क्या स्कोर बन रहा है, कितनी तैयारी हो चुकी है और कितनी तैयारी बाकी है। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक रहने वाला है, टॉपिक क्या रहने वाला है भैया? आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है परागण। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है हमारा परागण। एक मिनट। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है भैया? वो है हमारा परागण। चलो यहाँ पर लिख लेती हूँ। आज का जो हमारा फेमस जो टॉपिक है वो है हमारा परागण, ठीक है। अब परागण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले होंगे, तो परागण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? परागण को कहते हैं पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं हम? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन। तो यहाँ पर थोड़ी सी हो सकता है कि इंग्लिश के अंदर कुछ गड़बड़ हो जाए, क्योंकि मुझे ना इंग्लिश आता नहीं है, ठीक है ना। तो हो सकता है थोड़ी गड़बड़ हो जाए, तो खुद ही सुधार लेना। पॉलिनेशन कहते हैं, ये पता है, ठीक है ना। तो परागण हो गया। परागण क्या होता है? इसी को इंग्लिश में कहा जाता है पॉलिनेशन। अब ये होता क्या है? परागण का मतलब क्या होता है? तो ध्यान से देखेंगे। देखिए हमने क्या पढ़ा था? पुष्प की संरचना पढ़ी थी और पुष्प की संरचना के अंदर हमने पढ़ा था क्या? 2 संरचनाएं पढ़ी थी। क्या? एक तो हमने पढ़ा था हमारा नरजन्नांग। जो पुष्प का नरजन्नांग होता है उसे हम क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पुंकेसर बोलते हैं। और पुंकेसर के 3 भाग होते हैं, है ना। एक होता है पूतंतु, ठीक है, जो बिल्कुल तंतुनुमा संरचना होती है, जो कि परागकोश को या यूं कह सकते पूरे पुंकेसर को ही जो है किससे जोड़ने का काम करता है?
किससे, पौधे से या पुष्प से जोड़ने का काम करता है। इसका ऊपरी फूला हुआ जो भाग है इसको अपन क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं परागकोश। क्या बोलते हैं, परागकोश बोलते हैं। और परागकोश के अंदर जो है क्या बनते हैं, परागकण बनते हैं। ये लो, बना लो परागकण, ये लो, ये लो, ये हमने बना दिए परागकण। तो पुष्प के अंदर जो है नरजन्नांग होता है जिसे पुंकेसर कहा जाता है। पुंकेसर का एक भाग होता है जिसे हम परागकोश कहते हैं। और परागकोश के अंदर बनता है क्या, परागकण बनता है। यहाँ तक तो सभी को पता है कि परागकण का निर्माण किसमें होता है, परागकोश में। अब हम बात करते हैं हमारे मादा जन्नांग की। किसकी, मादा जन्नांग की। तो ये रहा हमारा क्या, मादा जन्नांग। ये है हमारा मादा जन्नांग जिसे अपन कहते हैं क्या, जायांग। जिसे हम क्या कहते हैं, जायांग कहते हैं। ये है मादा जन्नांग जिसे हम कहते हैं जायांग। और जायांग के जो है फिर से 3 भाग होते हैं। जैसे पुष्प के जो अंदर नरजन्नांग जो कि पुंकेसर कहलाता है इसके 3 भाग होते हैं, वैसे ही जायांग के भी 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपरी भाग जो होता है ये कई बार पढ़ा चुकी हूं मैं, कई बार। अब तो बच्चों को मतलब मुफ्त जमानी याद हो जाना चाहिए भैया। अब तो आपको बुक से भी पढ़ने की जरूरत नहीं, इतनी बार मैं ये पढ़ा चुकी हूँ। सबसे ऊपरी भाग जो होता है उसे अपन कहते हैं वर्तिकाग्र, जो कि क्या करती है, परागकणों को ग्रहण करने का काम करती है। फिर जो बीच वाली संरचना है ना, जो कि एक नलीनुमा संरचना है, पतली सी संरचना है, इसको हम कहते हैं वर्तिका। क्या बोलते हैं इसको, वर्तिका बोलते हैं। और जो नीचे वाली जो सबसे फूला हुआ जो भाग है इसी को अपन क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं अंडाशय। क्या बोलते हैं इसको, अंडाशय। ठीक है ना, ये हो गया अपना अंडाशय। अब हम बात कर रहे हैं परागण प्रक्रिया की, पोलिनेशन की। और मैं आपको बता रही हूँ नरजन्नांग और मादा जन्नांग का। तो बिल्कुल इसका रोल है भैया। क्या रोल है यहाँ पर, कि देखो क्या होता है कि जब परागकोश जो होता है परिपक्व अवस्था में आ जाता है, ये पक जाता है, पूरा पक जाने का मतलब परिपक्व अवस्था में आ गया। और जो परागकण है उनका भी जब निर्माण हो जाता है तब होता क्या है कि यहाँ से जो है, देखो कहाँ से, यहाँ से जो है परागकोश जो है किसी भी तरह से फट जाता है। परागकोश का स्फुटन में पढ़ा चुकी हूँ कि कैसे कैसे हो सकता है। तो परागकोश क्या होगा, फट जाएगा। अब जब परागकोश फट जाएगा तो यहाँ से परागकण कहाँ आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, कैद से मुक्त हो गए बेचारे। इतने दिनों से कैद में थे, हैं? परागकोश ने उनको जकड़ रखा था, नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा। लेकिन अब परागकोश क्योंकि फट गया है तो परागकण कहाँ आ गए, बाहर आ गए। अब परागकण एक जगह तो बैठे नहीं रहेंगे, कहीं ना कहीं घूमने के लिए जाएंगे, है ना, घूमने के लिए जाए। लेकिन इनके पास पैर नहीं है, पैर नहीं है तो ये चल नहीं सकते। फिर इनको ले जाएगा कौन, कोई भी ले जा सकता है। चाहे वो हवा के साथ उड़ते हुए चले जाए अगर बहुत हल्के है तो, चाहे वो पानी के साथ बहते चले जाए अगर पानी में है तो। ठीक है, इसके अलावा मान लो कि मेरे जैसे कोई घूमने घुमाने के लिए चले गए लोग, तो घूमने घुमाने के साथ में क्या हुआ, इसके साथ में अगर मान लो टच हो गया तो टच होने से परागकण कहाँ आ जाएंगे, मेरे शरीर से चिपक जाएंगे। और मैं कहीं घूमने जा रही हूँ तो मेरे साथ साथ परागकण भी चले जाएंगे। या फिर मान लो कि इनके ऊपर जो है मान लो परागकोश के ऊपर कोई मान लो कि बहुत ही छोटे छोटे कीट मकोड़े आ जाए, कीट मकोड़े उनके ऊपर बैठ जाए तो उनके शरीर से वो चिपक जाए। अगर चिपचिपे परागकण है तो, है ना, वो उनके शरीर पर अगर चिपक जाए तो वो जो कीट है जहां जहां वो जाएंगे वहां वहां परागकणों को ले जाएंगे, है ना। तो ऐसा भी हो सकता है। किसी भी तरह से परागकण जो है कुल मिला के यहाँ से छूटने के बाद में कहीं ना कहीं जाएंगे। अब सोचो कि अगर यही परागकण यहाँ से, मैं कह रही हूँ यही परागकण यहाँ से चले जाए, कहाँ पर, यहाँ से चले जाए जहां इनको वास्तव में जाना है। कहां पर जाना है इनको जाना है हमारे मादा जन्नांग की वर्तिकाग्र पर। अगर अब ये वर्तिकाग्र पर आ जाते हैं, मादा जन्नांग के वर्तिकाग्र पर आ जाते हैं, तब इस कंडीशन को अपन क्या कहेंगे बच्चों, जो ये इतना झमेला किया है ना अपन ने, तब इस कंडीशन को अपन कहेंगे परागण की प्रक्रिया। क्या बोलेंगे, परागण की प्रक्रिया बोलेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, परागण हम किसे कहेंगे, आप अपनी कॉपी में नोट करोगे, मेरे साथ साथ जो मैं बोलूंगी वो नोट करोगे। परागण हेडिंग लगानी है, उसमें लिखना क्या है कि जब परागकोश की भित्ति के फटने से, या यूं कह सकते हैं परागकोश के फटने पर परागकण बाहर निकलकर, या पुष्प के परागकोश से परागकण बाहर निकलकर कहाँ चले जाए, मादा जन्नांग की जो जायांग, या मादा जन्नांग जो कि जायांग कहलाता है उसकी वर्तिकाग्र पर चला जाए, तो उसे अपन क्या कहते हैं, उसे हम उस प्रक्रिया को अपन क्या कहेंगे, उस प्रक्रिया को कहेंगे परागण। या हम यूं भी कह सकते हैं कि परागकणों का, बहुत सिंपल सी परिभाषा है, परागकणों का परागकोश से निकलकर कहाँ जाना, वर्तिकाग्र पर जाना,
मादा, या यूं कह सकते हैं मादा जननांग की वर्तिकाग्र पर जाना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। बहुत इजी डेफिनेशन। क्या हुआ? क्या है? कुछ भी तो नहीं है, जो हमने पढ़ा है वही तो लिख रहे हैं कि परागकणों का परागकोश से निकल कर, है ना, जायांग की वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाती है? परागण कहलाती है। क्या कहलाती है? परागण कहलाती है। कंप्लीट है यहाँ तक, ठीक है। अब मैं ये कह रही हूँ कि जो परागण है वो 2 प्रकार का हो जाता है। अब हमें क्या पढ़ना है? परागण के प्रकार। चलो, मुझे ये कलर पसंद नहीं आ रहा, मैं ये वाला ही कलर करती हूँ, ब्लैक वाला। ये ज्यादा अच्छा लगता है मुझे, इससे आंखों पे रोशनी नहीं पड़ती है ना। चलो, अब मैं कह रही हूँ कि परागण जो होता है वो परागण कितने प्रकार का होता है बच्चों? परागण के हमें क्या पढ़ने हैं? प्रकार। तो परागण जो हो जाता है अपना, ये हो जाता है कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। जिसमें पहला जो प्रकार है उसका नाम है क्या? स्वपरागण। क्या नाम है इसका? स्वपरागण, ठीक है ना। और दूसरा जो इसका भाग है या दूसरा जो इसका प्रकार है वो है पर परागण। क्या नाम है? पर परागण। कंप्लीट है यहाँ तक। जो परागण है वो 2 प्रकार का हो जाता है। इसके भाग जो है वो कितने हो गए? 2 प्रकार जो है कितने हो गए? 2 प्रकार हो गए। एक हो गया अपना स्वपरागण और दूसरा हो गया अपना पर परागण, ठीक है। अब नाम से ही पता चल रहा है क्या? स्व यानी कि स्वयं, परागण यानी उसी के ऊपर परागण की प्रक्रिया। कैसे? सुनो, देखिए, देखो, जैसे कि मान लीजिए कि मैं यहाँ पर क्या कर देती हूँ, यहाँ पर बना देती हूँ मैं पुष्प। क्या बना देती हूँ? यहाँ पर पुष्प बना दिया मैंने, लो, ठीक है। और ये इसके फूल बना देते हैं प्यारे प्यारे से, ये लो, ठीक है, ये लो, ये पुष्प हो गया, ये पुष्प हो गया। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे क्या? सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वपरागण के बारे में, ठीक है ना। सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं स्वपरागण के बारे में। स्वपरागण क्या होता है? ध्यान से देखना। स्वपरागण का मतलब क्या होता है? देखो, इसमें चलो मैं बना देती हूँ क्या, ये अपना बना देती हूँ मैं यहाँ पर, ये हो गया अपना क्या? नरजन्नांग हो गया, और ये अपनी हो गई क्या? मादा जन्नांग, ठीक है। ये अपना नरजन्नांग और ये अपना मादा जन्नांग हो गया, ठीक है। इसके अंदर भी बना देती हूँ मैं, जैसे मान लीजिए ये अपना हो गया नरजन्नांग और ये अपना हो गया मादा जन्नांग, ये अपना मादा जन्नांग हो गया। तो देखो, पुष्प क्या है? एक ही है ना, ये यूं सॉरी, पौधा क्या है? एक ही पौधा लिया अपन ने। एक ही पौधे के ऊपर मान लो कि 3 पुष्प लगे हुए हैं, है ना। और पुष्पों के अंदर क्या हो गया? नरजन्नांग मादा जन्नांग, नरजन्नांग मादा जन्नांग, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं कि स्वपरागण किसे कहेंगे? तो स्वपरागण किसे कहेंगे भैया? ध्यान से सुनना कि जब जो है ना, कोई पौधा है, पौधे की जो परागकण है या पौधे के जिस पुष्प के परागकण जो है, या तो वो उसी पुष्प के, या तो वो इसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए। देखो, पुष्प एक ही है ना, यहाँ पर अपन ने पुष्प भी एक ही लिया है। ध्यान से देखना, ये पुष्प नंबर 1 है, ये पुष्प नंबर 2 है और ये अपना तीसरा पुष्प हो गया। तो यहाँ पर ध्यान से सुनना कि जब उसी पौधे के, पौधा एक ही, उसी पौधे के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प की या तो वर्तिकाग्र पर चले जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यहां से ना जाकर यहां से होता हुआ दूसरे पुष्प की, पुष्प नंबर दूसरा है ना, इसके वर्तिकाग्र पर अगर ये चला जाए तो भी इस प्रक्रिया को अपन क्या कहेंगे? स्वपरागण कहेंगे। क्या कहेंगे? स्वपरागण कहेंगे। ध्यान से सुनना मेरी बात। मैंने क्या कहा कि जब क्या होता है कि जो पौधा है, पौधा अपन ने एक के लिए, पौधा चेंज नहीं करना है अभी, पौधा अपने को एक ही रखना है। उस पौधे के अंदर फूल तो बहुत सारे हो सकते हैं, एक तो फूल होगा नहीं, बहुत सारे फूल हो सकते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे फूल है, 3 फूल लगा दिए मैंने इसमें, और तीनों फूलों के अंदर क्या होंगे? नरजन्नांग और मादा जन्नांग होंगे, ठीक है ना। अब आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन हो रहे होंगे कि मैडम ये एक लिंगी हो तो क्या, द्विलिंगी, ऐसे आ रहे होंगे, लेकिन वो बाद में बताऊंगी। देखो, यहाँ पर एक पौधे का, एक ही पौधा है, एक ही पौधे का जो एक पुष्प है, उस पुष्प के अंदर नरजन्नांग भी है, मादा जन्नांग भी है। यहाँ से जो परागकोश है, यहाँ का जो परागकोश है, इसी से परागकण निकलकर या तो उसी पुष्प की, ये पुष्प वही है ना, या तो उसी पुष्प के यहाँ पर जायांग के ऊपर पहुंच जाए या दूसरे पुष्प की जायांग पर पहुंच जाए। तो इस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं? स्वपरागण कहते हैं। क्या बोलेंगे? इस प्रक्रिया को स्वपरागण कहेंगे। समझ में आई क्या बात? पौधा आपको चेंज नहीं करना, पौधा एक ही रखना है। पुष्प आप या तो वही लो जिसका परागकोश है, ये देखो इसका परागकोश है ना, तो या तो वही पुष्प लो या दूसरा पुष्प भी आप ले सकते हो। 2 कंडीशन बन रही है इसके अंदर, या तो उसी पुष्प के ऊपर या दूसरे पुष्प के ऊपर। 2 कंडीशन आपके सामने रखी गई है यहाँ पर, ठीक है ना। तो
इस प्रक्रिया को अपन क्या कहेंगे, स्वपरागण कहेंगे। क्या बोलेंगे, स्वपरागण कहेंगे। समझ में आई क्या बात? स्वपरागण का मतलब क्या हो गया बच्चों? स्वपरागण का मतलब हो गया कि जब किसी पौधे के पुष्प के, है ना, परागकोश से परागकण निकलकर उसी पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र या फिर उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर जब परागकण गिरते हैं तो उसे क्या कहते हैं अपन? उसे हम कहते हैं स्वपरागण। देखो डेफिनेशन में यहाँ पर नहीं लिखूंगी क्योंकि मैं नोट्स लेके आई हूँ, तो मैं उसमें से ही आपको दिखा दूंगी, आप स्क्रीनशॉट लेकर डेफिनेशन वगैरह लिख सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पर जो है आपको सिर्फ प्रक्रिया समझाऊंगी। नोट्स में आपको लिखने के लिए वैसे भी टाइम दूंगी, तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना और वहां से आप लिख लेना। नोट्स लेके आई हूँ मैं आपके लिए, ठीक है ना। तो स्वपरागण का मतलब समझ में आया क्या? अब मैं यूं कह सकती हूँ कि क्योंकि इसके अंदर दो कंडीशन बन रही है, दो कंडीशन आपकी बन रही है, तो इसका मतलब है कि स्वपरागण जो है वो फिर से कितनी प्रकार का हो जाता है? ये जो है फिर से दो प्रकार का हो जाता है, यानी इसके प्रकार दो हो गए। अरे बिल्कुल समझ में आ जाएगा, पौधा वही रखना है, बस पुष्प अगर हम चेंज कर रहे हैं तो इसके आधार पर दो प्रकार की इसमें प्रक्रिया हो रही है। तो हम यूं कह सकते हैं कि स्वपरागण जो है वो भी कितने प्रकार का हो जाएगा? दो प्रकार का हो जाएगा। समझ में आई क्या बात? चलो अब दो प्रकार कौन कौन से हैं भैया? तो यहाँ पर मैं प्रकार लिख रही हूँ। एक तो हो जाता है अपना स्वक युग्मन। क्या हो जाता है? स्वक युग्मन। स्वक युग्मन हो जाता है। ये पहला जो प्रकार है अपना वो हो जाता है स्वक युग्मन, और दूसरा जो प्रकार है अपना वो हो जाता है सजात पुष्पी परागण। सजात पुष्पी परागण। क्या हो जाता है? सजात पुष्पी परागण, है ना। तो स्वपरागण जो है फिर से दो प्रकार का हो गया। पहला प्रकार हो गया स्वक युग्मन और दूसरा प्रकार हो गया अपने पास में क्या? सजात पुष्पी परागण। ठीक है, सजात पुष्पी परागण। अब देखो, अब बात आती है यहाँ पर कि हम किसे कहेंगे स्वक युग्मन और किसे कहेंगे सजात पुष्पी परागण। तो आगे देख लेते हैं, चलो आगे देख लेते हैं कि पहले हम बात कर लेते हैं क्या? स्वक युग्मन की। किसकी? यहाँ पर बना रही हूं मैं, यहाँ पर लिख रही हूं मैं स्वक युग्मन। क्या है? स्वक युग्मन। अब हमें तो परागकणों को पहुंचाना है भाई, उसके आधार पर हमने दो प्रकार कर दिए हैं, और यहाँ पर लिख लेती हूं मैं सजात पुष्पी परागण। क्या है? सजात पुष्पी परागण। सजात पुष्पी परागण, ठीक है। स्वक युग्मन और सजात पुष्पी परागण। अब देखना इसमें होता क्या है। अब मान लो कि मैंने क्या किया, एक पौधा लिया, एक पौधे के ऊपर फिर से मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर मैं जो है यहाँ पर फूल बना रही हूँ। क्या बना रही हूँ? फूल बना रही हूँ। वो पागलों वाला फूल नहीं, ये ऐसे वाले फ्लावर वाले फूल बना रही हूँ। ठीक है, फूल बना दिया मैंने यहाँ पर। चलो अब मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, यहाँ पर ये मैंने बना दिया यहाँ पर नर जन्नांग, और मैं एक बना देती हूँ अपना क्या यहाँ पर मादा जन्नांग। ये लो, ये हमने बना दिया मादा जन्नांग, ठीक है ना। अब देखो स्वक युग्मन किसे कहेंगे? स्वक युग्मन पौधा क्या किया है हमने? एक ही लिया है। पौधा आपको चेंज नहीं करना है, ध्यान से समझना। पौधा आपको एक ही लेना है, पौधा इसमें चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। तो आपने एक ही पौधा लिया यहाँ पर, और पौधे के अंदर पुष्प अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन देखो यहाँ पर क्या होगा कि जब एक ही पौधे के उसी पुष्प के, देखो यहाँ पर पुष्प नंबर 1 है, ठीक है, ये पुष्प नंबर 2 हो गया, और ये हो गया अपना तीसरा नंबर फ्लावर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर परागण यहाँ पर बनेंगे। ये लो बना दिया अपन ने परागण, परागकण बना दिया, परागण नहीं परागकण बना दिया। अब ये परागकण पौधे का, ये जो पौधा है उसी पुष्प, देखो पुष्प एक ही है, उसी पुष्प के जब इसी पौधे के इसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिर जाएंगे। हमने यहाँ पर पौधा तो चेंज नहीं किया, लेकिन हमने यहाँ पर फूल भी चेंज नहीं किया। फूल भी होगा वही, कोई और फूल नहीं लिया, ना तो ये लिया ना ये लिया, किसी का यूज नहीं किया। पौधा भी वही है, पुष्प भी वही है। जब उसी पौधे के उसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पौधे के पुष्प की, या यूं कह सकते हैं उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर जब गिर जाते हैं तो इसे अपन क्या कहेंगे? स्वक युग्मन कहेंगे। मतलब हमने पौधा तो वही रखा, लेकिन हमने पुष्प भी चेंज नहीं किया, पुष्प की भी, वो पुष्प भी वही रहा, परागकण उसी पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरेंगे, तो उसे अपन क्या कहेंगे? स्वक युग्मन कहेंगे। अब बात से समझ में आ गई होगी आपको कि सजात पुष्पी परागण किसे कहेंगे भैया। ये बहुत इजी हो गया। यहाँ पर क्या कि पौधा हमने, जैसे मान लीजिए ये लिया हमने पौधा, और यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने फ्लावर लगा दिए, ये हमने फ्लावर लगा दिए। अब यहाँ पर हमने क्या किया कि जब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हो गया ये अपना क्या हो गया, ये हो गया अपना नरजन्नांग हो गया। नरजन्नांग को हम क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर के ऊपर की ओर क्या बन रहे हैं? परागकण बन रहे हैं। तो ये हमने बना दिए क्या? परागकण बना दिए। अब जब परागकण बाहर आएंगे तो परागकण जो है वो देखो यहाँ पर अपने को क्या करना है, यहाँ पर कमाल की बात हो जाएगी क्या कि जब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमने
दूसरा जो है पुष्प का चयन करना पड़ेगा, दूसरा पुष्प लेना पड़ेगा। अब देखो हमने क्या किया, पौधा तो वही है, पौधा तो वही है, लेकिन हमने क्या किया, यहाँ से परागकण जो है यहाँ से निकल कर कहाँ चले जाएंगे, दूसरे पुष्प की। पौधा तो वही है लेकिन पुष्प क्या कर दिया अपन ने, चेंज कर दिया। तो देखो जब किसी पौधे के पुष्प के, एक पुष्प की परागकोश से परागकण निकलकर उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर जब चले जाते हैं, ये पुष्प जो है अपन ने एक नंबर का ये हो गया, दूसरे नंबर का ये हो गया, तो यहां से लेकर एक नंबर से कहां चला गया, ये दूसरे नंबर पर चला गया। पौधे क्या, पौधा तो वही है लेकिन दूसरे पौधे के पुष्प, दूसरे पुष्प के ऊपर चला गया, पौधा नहीं है, दूसरे पुष्प के ऊपर चला गया, तब इसको अपन क्या कहेंगे, सजात पुष्पी परागण कहेंगे। क्या बोलेंगे इसको, सजात पुष्पी परागण कहेंगे। इसमें क्या हुआ था, पौधा भी वही था, पुष्प भी वही था। इसमें क्या हुआ कि यहाँ पर सजात पुष्पी परागण में कि पौधा तो वही है लेकिन हमने पुष्प को चेंज कर दिया, यहाँ से परागकण निकलकर दूसरी पुष्प की वर्तिकाग्र पर चले जाएंगे, तो इसको अपन क्या कहेंगे, सजात पुष्पी परागण कहेंगे। कंप्लीट है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम पढ़ लेते हैं अपने नोट्स, और नोट्स के अंदर क्या लिख रखा है भैया, तो नोट्स आपके सामने हैं और ये वही नोट्स है जो कि मैं अपने YouTube के अलावा जो है अपना जो ये नोट्स मैंने ही बनाए हैं, और इसके अलावा जो हमारी ऐप के ऊपर जो क्लासेस होती है, जो कि मैंने अभी अभी आपको बताया भी था स्टार्टिंग में, कि जो आपको जो है मिल रही है इस 2024 बैच के लिए जो आपको ऑनलाइन क्लासेस मिल रही है, उसके अंदर यही नोट्स जो है मैं वो प्रोवाइड करवाती हूँ बच्चों को, और जो कि मैंने खुद से लिखे हैं। इसकी लैंग्वेज जो है आप देख कर ही समझ सकते हो कि बहुत ईजी लैंग्वेज है, ठीक है ना। तो कभी कभी मैं यूट्यूब पे ले आती हूँ जब मुझे थ्योरी की जरूरत पड़ती है, तो वरना रेगुलर हम नहीं रख पाएंगे ना। अब देखो यहाँ पर परागण की परिभाषा देखो, परागकणों का परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है, परागण कहलाती है। सिंपल सा है, ठीक है ना। ये कितने प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का होता है, एक होता है स्वपरागण और एक होता है अपने पास में परपरागण। स्वपरागण में क्या होगा कि जब परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र या उसी पौधे के अन्य पुष्प की, देखो पौधा वही है, पुष्प चेंज हो सकता है, या तो वही पुष्प रहेगा वो, या फिर पुष्प जो है चेंज हो जाएगा, उस पर पहुंच जाते हैं, तो इसे अपन क्या कहते हैं, स्वपरागण कहते हैं। ये कितने प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का होता है, एक तो होता है स्वयुग्मन और एक होता है सजात पुष्पी परागण, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ये दोनों ही परिभाषा आपके सामने लिखी हुई है। क्या, एक तो होता है स्वयुग्मन। स्वयुग्मन में क्या होगा कि पौधा भी वही रहेगा, पुष्प भी वही रहेगा। तो देखो जब किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, पुष्प भी वही है और पौधा भी वही है, तो उसे क्या कहते हैं, स्वयुग्मन। एग्जाम्पल आपके सामने क्या हो जाएगा, मटर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए फिर देखिए सजात पुष्पी परागण क्या होगा भैया, तो सजात पुष्पी में क्या होगा, पौधा तो वही रहेगा लेकिन पुष्प क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो जब किसी पुष्प के परागकण उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो इसे अपन क्या कहते हैं, सजात पुष्पी परागण कहते हैं। उदाहरण आपके पास में हो गया मक्का, ककड़ी आदि। इतनी इजी लैंग्वेज है, इतनी इजी लैंग्वेज आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी, बहुत ही इजी टाइप से बनाए हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या, अब हम देखेंगे कि स्वपरागण के लिए अनुकूलन क्या होता है। कब होगा स्वपरागण, क्या कंडीशन होनी चाहिए पौधे की या पुष्प की जब उसमें स्वपरागण हो, है ना, कि पौधे के पुष्प के परागकण उसी पौधे पर गिरे, उसी पौधे के पुष्प पर गिरे, या भले ही पुष्प चेंज हो जाए लेकिन उसी पौधे के ऊपर गिरे, क्या कंडीशन होनी चाहिए, वो ध्यान से देखिएगा। पहली कंडीशन होनी चाहिए उभय लिंगिता। उभय लिंगिता सभी बच्चों को पता है कि जब नर जन्नांग और मादा जन्नांग दोनों एक ही पुष्प में हो तो उसे अपन कहते हैं उभयलिंगी पुष्प। तो यानी कि यहाँ पर क्या कंडीशन होनी चाहिए कि पौधे के अंदर जो पुष्प है उसमें नर जन्नांग भी होना चाहिए, उसमें मादा जन्नांग भी होना चाहिए। अरे जब दोनों ही एक में होंगे तभी तो उसके पुष्प के परागकण उसके ऊपर गिरेंगे ना, तभी तो गिरेंगे ना। वरना अगर मान लीजिए कि देखिए यहाँ पर मैं बना देती हूँ आपके लिए, यहाँ पर देखिए कि जैसे मान लीजिए कि ये पौधा है, ठीक है ना, और ये पौधा है और इसके अंदर जो है क्या लगे हुए हैं, पुष्प लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं, पुष्प लगे हुए हैं, ये है पुष्प। ये जो है ये क्या लगे हुए हैं, पुष्प लगे हुए हैं, ठीक है ना। अब मान लो कि इसके अंदर क्या है, दोनों ही जन्नांग है, इसमें नर जन्नांग भी है, जैसे ये मान लीजिए कि इसके अंदर क्या हो गया, नर जन्नांग भी हो गया, और इसी के अंदर क्या होगा, मादा जन्नांग भी होगा, इसी में मादा जन्नांग भी होगा। इसे अपन क्या कहेंगे, उभयलिंगी पुष्प। अरे दोनों ही जन्नांग होंगे तभी तो ये यहाँ पर गिरेगा ना। अगर मान लो इसमें नर जन्नांग तो है, मादा जन्नांग नहीं है, तो यहाँ पर गिरने का फायदा क्या, फिर तो वो कहीं और जाएगा ना। हाँ हालांकि गिर सकता है यहाँ पर, लेकिन फिर यहाँ पर स्वपरागण की क्रिया नहीं मानेंगे, क्योंकि परागकणों को फिर इस कंडीशन में दूसरी जगह जाना पड़ेगा, और दूसरे पौधे पर गिर गया तो फिर तो बात ही दूसरी हो गई, है ना। तो यहाँ पर जो है
यहाँ पर क्या होगा, उभयलिंगिता कंडीशन होनी चाहिए। ऐसे पुष्प उभयलिंगी होते हैं, अर्थात पुष्प में नर जननांग और मादा जननांग जो होते हैं वो दोनों ही उपस्थित होते हैं। जैसे कि उदाहरण हो गया अपने पास में मटर और सरसों, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया, समकाल, नेक्स्ट जो क्वेश्चन नहीं है, नेक्स्ट अपना जो है ना, यूं कह सकते हैं अनुकूलन है। अनुकूलन क्या हो गया कि समकाल पक्वता होनी चाहिए। समकाल पक्वता का मतलब इसमें नर जननांग और मादा जननांग दोनों एक साथ परिपक्व होने चाहिए। वरना सोचो कि अगर मान लो कि जो पुंकेसर है अपना, पुंकेसर पहले परिपक्व हो गया तो परागकण निकल गए, अब मादा जननांग परिपक्व नहीं हुआ तो यहाँ पर अगर परागकण गिरेंगे तो मतलब क्या है, अंकुरण ही नहीं हो पाएगा, अंकुरण ही नहीं हो पाएगा, तो फिर परागकण कहीं और जाएंगे, तो उस कंडीशन में स्व परागण नहीं कहेंगे अपन उसको, ठीक है ना। इसमें एग्जांपल क्या हो जाएगा अपना, गुल अब्बास यानी कि मीरा विलस और सदाबहार, है ना, ठीक है ना, ये आपके एग्जांपल हो जाएंगे। तो ये नोट्स आप लिख भी सकते हो अपनी कॉपी के अंदर, और अगर पूरे नोट्स चाहिए तो उसके लिए आपको अडानी ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। इसके अलावा जो है कंडीशन क्या होती है बच्चों, इसके अलावा कंडीशन ये होती है अनून मिल्यता। क्या होती है, अनून मिल्यता। अनून मिल्यता का मतलब क्या है, अनून मिल्यता का मतलब कि ऐसे पुष्प जो कभी नहीं खुलते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं, अनून मिल्य। हमेशा पुष्प क्या रहेंगे, बंद रहेंगे। अरे पुष्प बंद रहेंगे तभी तो परागकण वहीं पे गिरेंगे, खुले रहेंगे तो परागकण तो कहीं और चले जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे। ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि अनून मिल्यता क्या है या फिर अनून मिल्य पुष्प किसे कहते हैं। ऐसे पुष्प जो हमेशा ही बंद होते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, अनून मिल्य पुष्प कहते हैं। इस कंडीशन में होना चाहिए कि अगर वो परागकणों को अपन को उसी पे डालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको बंद रखना पड़ेगा पुष्प को, ठीक है। जैसे एग्जांपल हो गया वायोला, कनपोवा आदि, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब आता है अपना क्या, स्वपरागण के लिए, ये तो हो गया ना वैसे भी। अब आता है अपना अपने पास में क्या इंपॉर्टेंस, स्वपरागण की इंपॉर्टेंस या स्वपरागण का महत्व क्या है, क्या महत्व है इसका। तो देखो एक तो हम पढ़ेंगे लाभ, क्या पढ़ेंगे इसमें, एक तो हम पढ़ेंगे इसके लाभ। लाभ क्या है भैया स्वपरागण के, तो लाभ क्या है, देखो इसमें परागण सुनिश्चित एवं परागकण कम खर्च होते हैं, कारण कम ही खर्च होंगे, वहीं पर गिर रहे हैं अगर तो ज्यादा की जरूरत ही नहीं है, वहीं पर गिर रहे हैं तो एक दो से काम चल जाएगा, है ना। अगर वो बाहर जा रहे हैं तो फिर ज्यादा खर्च होंगे, बाहर किसी और पुष्प पर जाने से हो सकता है कि वो नष्ट हो जाए, कहीं इधर उधर चले जाए। किसी और पौधे पर जाने हैं तो बहुत सारे परागकणों का निर्माण करना पड़ेगा, लेकिन पौधा वही है तो परागकण ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इसके अलावा इसमें क्या होता है, समयुग्मजी संतति बनती है। समयुग्मजी का मतलब जैसे क्योंकि उसी पौधे के परागकण हैं और उसी पौधे की वर्तिकाग्र पर गिर रहे हैं, मतलब कि इसमें लक्षण क्या होंगे, बिल्कुल जनक के समान होंगे, कोई बाहर से तो लक्षण आया ही नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये अनिश्चित काल तक किसी जाति की सर्वोच्चता को बरकरार रखते हैं। बहुत लंबे टाइम तक ये उसी जाति के लक्षण को ये बरकरार रखेंगे, कोई नया लक्षण तो आएगा ही नहीं, वो का वही लक्षण चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, ठीक है ना। तो अच्छे लक्षण उसके अंदर वो के वही बने रहेंगे। इसमें पौधे को ज्यादा परागण की जरूरत नहीं पड़ती है, ज्यादा परागण की क्रिया की जरूरत नहीं है। एक बार में परागण हो गया तो भी हो चल जाएगा, एक बार में परागण उसमें पहुंच गया तो हो गया काम, बार बार में परागण की क्रिया करवाने की क्या मतलब है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, परागण संस्थाओं को आकर्षित करने हेतु पुष्पों को आकर्षित होने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा क्योंकि परागकण उसी पौधे के पुष्प पर गिर रहे हैं तो परागकणों को कहीं और जाने की जरूरत तो है ही नहीं ना, और जाने की जरूरत नहीं है मतलब कि उसको किसी और को ले जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर मान लो किसी और पौधे पर जाना हो परागकणों को, तो पुष्प क्या करेगा कि दूसरी चीजों को आकर्षित करेगा, उसके लिए उसको सुंदर होना जरूरी है। सुंदर होगा तभी तो कोई कीट उसकी और आकर्षित होगा, मनुष्य आकर्षित होगा, फिर वो उससे टच होगा, फिर उससे परागकण अटैच होंगे और फिर परागकण जो है वो कहीं और जाएंगे, ऐसा होगा ना, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट देखिए, नुकसानदायक एवं बेकार लक्षणों को प्राकृतिक रूप से निकाल दिया जाता है। नुकसानदायक कोई लक्षण है तो उसको आराम से प्रकृति खुद ही निकाल देती है, खराब लक्षणों को खुद ही निकाल देती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब इसमें क्या है, अब हमने पढ़ ली है अपनी क्या, अपने लाभ पढ़ लिए हैं, किसके, स्वपरागण के लाभ तो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमें पढ़नी है इसकी हानियां। भाई लाभ है तो हानियां भी होगी, क्या हानियां हैं यहाँ पर, तो देखो हानि क्या है कि नए लक्षण जो है वो विकसित नहीं होंगे, ये सबसे बड़ी हानि है, नए लक्षण विकसित नहीं होंगे। नया लक्षण कैसे आएगा, परागकण उसी पौधे के ऊपर हो रहा है तो नया लक्षण आने का तो कोई चांस ही नहीं है, ठीक है, तो नया कोई भी लक्षण नहीं आएगा। इसके अलावा विभिन्नताएं और वातावरण में अनुकूलन में कमी आती, विभिन्नता भी कैसे आएगी, नया लक्षण आता तो विभिन्नता आती ना, परागकण उसी पौधे के
उसी के पौधे के ऊपर गिर रहे हैं, बाहर से कोई लक्षण आया ही नहीं, तो विभिन्नताएं तो आएगी नहीं और अनुकूलनता भी नहीं आएगी। इसके अलावा समय के साथ साथ रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता जो है वो कम होती है। अगर स्वपरागण कंटिन्यू हो रहा है तो उसके अंदर, उस पौधे के अंदर जो है धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि एकदम से, धीरे धीरे जो है उसके अंदर रोग जो है ज्यादा लगने लग जाएंगे, या यूं कह सकते हैं कि प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी, जल्दी जल्दी से उसमें रोग लगने लग जाएंगे। ये हानि है एक तो इसकी, ठीक है। इसके अलावा प्रबलता एवं जीवन क्षमता कम होने के कारण समय के साथ उपज कम होने लग जाएगी। अगर स्वपरागण हो रहा है तो प्रबलता इसकी कम हो जाएगी, जीवन क्षमता इसकी कम हो जाएगी, क्योंकि स्वपरागण का, या यूं हम कहते हैं ना कि कायिक जनन में भी यही प्रोसेस होती है, तो इसके अंदर भी यही प्रोसेस होगी और धीरे धीरे ये क्या हो जाएंगे, कम इनकी जीवन क्षमता हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब आता है अपने पास में, अच्छा ये डबल बार हो गया ना, कोई बात। अब आता है अपने पास में क्या, पर परागण। क्या आता है अपने पास में, पर परागण। और मेरे प्यारे बच्चे सभी जानते हैं कि पर परागण का मतलब क्या हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अब यहाँ पर ही मैं बता रही हूँ, यहीं पर मैं लिख रही हूँ पर परागण क्या होगा। पर परागण में क्या होगा कि पर परागण में जब एक पौधे के पुष्प के यहाँ पर मान लो कि ये है पौधा, है ना, ये एक पौधा है और वो हो गया अपना, अब क्या हो गया, दूसरा पौधा हो गया, अपना क्या हो गया, दूसरा पौधा हो गया। अब एक पौधे के पुष्प के परागकोश से यहाँ से मान लो कि परागकण निकल रहे हैं, ये परागकण यहाँ से निकल रहे हैं और वो दूसरे पौधे की कहाँ जा रहे हैं, दूसरे पौधे की वर्तिकाग्र पर जा रहे हैं। ये लो, ये इस वर्तिकाग्र पर अगर जा रहे हैं, है ना, तो यहाँ से परागकण निकलकर इस वर्तिकाग्र पर जा रहे हैं, तो अब इस कंडीशन को अपन क्या कहेंगे, पर परागण कहेंगे। अब हमने पौधा ही चेंज कर दिया है, हमारी इच्छा हम कुछ भी करें, अब हमने पौधा ही चेंज कर दिया है, जबकि स्वपरागण के अंदर पौधा चेंज नहीं हुआ था। स्वपरागण के अंदर पौधा वही रहा था, इसी में इस पे जा रहे थे, या फिर पुष्प चेंज हो रहा था लेकिन पौधा चेंज नहीं किया था उन्होंने, देख लो, है ना। लेकिन यहाँ पर जो है पर परागण, पर यानी किसी और पे, तो पौधा ही यहाँ पर अपन ने चेंज कर दिया है। एक पौधे के परागण दूसरे पौधे की वर्तिकाग्र पर जाकर गिरेंगे तो इसे अपन क्या कहेंगे, पर परागण कहेंगे। समझ में आई क्या बात। अब पर परागण के अंदर जो है, अगर होना है पर परागण, तो इसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए बच्चों, पर परागण के लिए क्या अनुकूलन होने चाहिए। तो पहला अनुकूलन होना चाहिए कि स्वबंध्यता इसके अंदर होनी चाहिए। स्वबंध्यता का मतलब क्या है, स्वबंध्यता का मतलब ये है कि ऐसे पुष्प जो उभयलिंगी होते हैं तथा जिनमें पर परागण पाया जाता है, जब इन्हीं के परागण इनकी वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो अनुकूलता होने पर भी अंकुरण नहीं हो पाता है, इसे अपन क्या कहते हैं, स्वपरागण। नहीं समझ में आया होगा, अभी समझाती हूँ। मान लो ये पौधा है ना, एक पौधा है और ये दूसरा पौधा है। अब इस पौधे के परागण अगर इसी पे गिर जाए, इस पौधे के इसी पे गिर रहे हैं, लेकिन गिरने पर भी अगर मान लो परागण इस पे गिर तो रहे हैं लेकिन फिर भी उनका अंकुरण नहीं हो रहा है, परागनलिका नहीं बन पा रही है, नर युग्मकों का निर्माण नहीं हो रहा है, तो अब यहाँ से ये यहाँ के परागण दूसरे पौधों पर तो जाएंगे ना फिर तो। अरे जब उसी पौधे पर गिरने पर भी उसमें कुछ नहीं हो रहा है, पौधे पर तो गिर गए, ठीक है, समझ में नहीं आया होगा। देखो यहाँ पर समझा देती हूँ मैं आपको, यहाँ पर ध्यान से देखिए कि जब यहाँ पर परागण गिरे, है ना, परागण मान लो कि ये एक ही पौधा है और यहाँ से परागण जो है इसी की वर्तिकाग्र पर भले ही गिर जाए, लेकिन भले ही यहाँ पर गिर तो जाए लेकिन इससे परागनलिका नहीं बन रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो कुछ हो ही नहीं रहा है, तो फिर यहाँ बैठे बैठे क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, फिर वो और कहीं पर चले जाएंगे। तो इस कंडीशन को अपन कहते हैं स्वबंध्यता, कि परागण भले ही गिर गए हो लेकिन उसका अंकुरण नहीं हो पाता है, तो इसको अपन क्या कहते हैं, स्वबंध्यता कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया अंगूर, पिटोनिया, राखी बेल, ठीक है ना, राखी बेल को अपन क्या कहते हैं, फेसीफ्लोरा, ठीक है ना, ये सारे एग्जाम्पल हो गए आपके पास में, ठीक है। चलिए, तो पहली कंडीशन अपन ने पढ़ ली है, क्या हो जाती है अपने पास में, स्वबंध्यता। नेक्स्ट देखो, उसके अंदर कंडीशन थी, पर स्वपरागण के अंदर जो कंडीशन थी वो क्या थी अपनी, उसके अंदर कंडीशन थी द्विलिंगता या उभयलिंगता। उभयलिंगता का मतलब दोनों ही जन्नांग एक ही पुष्प में होंगे, दोनों जन्नांग क्या होंगे, एक ही पुष्प में होंगे, तो उसी के ऊपर गिर जाएगा। लेकिन यहाँ की कंडीशन एक अलग आ रही है, क्या अपने पास में, एक आ रही है अपने पास में एक लिंगता। क्या आ रही है, एक लिंगता। इसका मतलब है कि पौधा अगर एक लिंगी होगा, पौधा एक लिंगी का मतलब कि एक ही पौधे में एक ही जन्नांग, चाहे वो नर जन्नांग हो चाहे मादा जन्नांग हो। अगर मान लो पौधे के अंदर क्या हो, मादा जन्नांग ही हो, तो वहां पर परागण कहीं और से लाने पड़ेंगे ना, या फिर मान लो कि पौधा जो है वो नर जन्नांग ही है, तो नर जन्नांग होगा तो यहाँ के परागण किसी और पर जाएंगे ना, तभी तो परागण की क्रिया होगी, या निषेचन की क्रिया, या जो भी क्रिया होनी है, तभी तो परागनलिका का निर्माण होगा। भाई उसके अंदर जन्नांग ही एक ही है, तब तो परागणों को कहीं और जाना ही पड़ेगा ना,
पौधे के अंदर जननांग ही एक ही है, सिर्फ नर जननांगी हो तो फिर तो उसको मादा जननांग के ऊपर जाना है अगर परागकणों को, तो फिर कोई और पौधा ढूंढना पड़ेगा ना। इसीलिए पौधा कैसा होना चाहिए, एक लिंगी होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब देखिए, अरे ये दो बार हो गया क्या, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। चलो एक स्पेशल पॉइंट लिख रखा है यहाँ पर कि तुरही लौकी में एक ही पादप पर दोनों प्रकार के एक लिंगी पुष्प होते हैं। तुरही और जो यूं कह सकते हैं लौकी, उसमें दोनों ही पौधे जो पौधा होता है ना, उसमें दोनों प्रकार के पुष्प होते हैं। एक तो होता है नर जननांग वाला पुष्प और एक होता है मादा जननांग वाला पुष्प। नर जननांग वाला पुष्प अलग होगा, मादा जननांग वाला पुष्प होगा, है तो एक लिंगी। लेकिन क्या होता है, देखो एक लिंगी तो कहलाता है, लेकिन क्योंकि वो उसी पौधे पर गिर रहा है इसलिए इसको क्या मानेंगे अपन, स्वपरागण मानेंगे। क्या मानेंगे, इसको स्वपरागण मानेंगे। ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट कंडीशन आती है आपकी भिन्न काल पक्वता। भिन्न काल पक्वता का मतलब क्या हो गया कि जब जो है, अगर मान लो नर जननांग अलग समय पर परिपक्व हो रहा है, मादा जननांग अलग समय पर परिपक्व हो रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, अगर मान लो नर जननांग पहले परिपक्व हो गया है ना, तो नर जननांग मतलब पुंकेसर या परागकोश पहले परिपक्व हो गया तो परागकण जल्दी से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन मादा जननांग उसके लिए तैयार नहीं हो, तो क्योंकि वो तो अभी तक क्या हुई है, अपरिपक्व है, परिपक्व हुई नहीं है। अगर वो इससे अगर मान लो कि वो तैयार नहीं हो अगर, तो फिर परागकण कहाँ जाएंगे, फिर तो कहीं और जाना पड़ेगा ना उनको। तो इसे अपन क्या कहते हैं, भिन्नकाल पक्वता कहते हैं। ये कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। एक तो होती है स्त्री पूर्वता। स्त्री पूर्वता का मतलब पहले जायांग का परिपक्व होना। एक होता है अपना कौन सा वाला, पुंग पूर्वता। पुंग पूर्वता का मतलब पहले नरजन्नांग का परिपक्व होना। तो ये दोनों कंडीशन होगी तभी तो परागण होगा ना। भाई एक पहले परिपक्व हो गया, दूसरा हुआ ही नहीं, तो फिर तो इस कंडीशन में कहीं और जाना पड़ेगा उनको। ठीक है ना। तो ये एक अपनी कंडीशन हो गई। इसके अलावा देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आता है अपना टॉपिक, वो आता है अपना क्या, ये वाला हर्कोगेमी या अवरुद्ध परागणता। ये आप इंपॉर्टेंट करके लिख लेना है यहाँ पर। ठीक है ना। आप इंपॉर्टेंट करके आप अपने नोट्स के अंदर उतार सकते हो कि ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि हर्कोगेमी क्या है। एक नंबर में बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है हर्कोगेमी क्या है। तो इसमें ध्यान से देखना क्या है भैया हर्कोगेमी, कि जब वर्तिकाग्र एवं परागकोश के मध्य ऐसा संरचनात्मक अवरोधक पाया जाता है जिससे स्वपरागण नहीं हो पाता है, तो इसे अपन क्या कहते हैं, हर्कोगेमी कहते हैं। नहीं समझ में आया ना, चलो एग्जाम्पल देखते हैं। कैरियोफिलेसी कुल के पादप में वर्तिका की लंबाई पुंकेसर से बहुत ज्यादा होती है। अब मान लो कि संरचनात्मक परिवर्तन का मतलब क्या हो गया, कोई पौधा है उसमें जो नर जननांग और मादा जननांग है उसमें कुछ संरचना में परिवर्तन करना है जिसकी वजह से परागकण जो है वो कहीं और जाने पर मजबूर हो जाए। जैसे कि मान लो कि कोई पौधा है उसके अंदर नर जननांग और मादा जननांग दोनों ही उपस्थित है। नर जननांग मान लो कि बहुत छोटा हो और मादा जननांग की वर्तिका बहुत लंबी हो। अगर बहुत लंबी है तो वो तो ऊपर निकल जाएगी, तो इस कंडीशन में परागकण कैसे ऊपर की ओर जा पाएंगे, फुदक फुदक के थोड़ी जाएंगे। ठीक है ना। तो इस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, हर्कोगेमी कहते हैं। ठीक है ना। जैसे कि एग्जांपल दे रखा है अपने पास में, कैरियोफिलेसी कुल के पादप में वर्तिका की लंबाई पुंकेसर से बहुत ज्यादा होती है। ठीक है ना, जिससे कि परागकण उनके मध्य जो है स्वपरागण नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है कलिहारी में परागकोश का स्फुटन इस तरह से होता है कि परागकण दूर दूर जाकर गिरते हैं। कलिहारी एक पौधा है जिसमें परागकण ऐसे फटेगा परागकोश कि परागकण कहीं और जाकर गिरेंगे। उस पौधे पर तो गिर ही नहीं रहे, तो फिर उसमें परागण किस बात का, तब तो परागण हो जाएगा इसमें। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है अपने पास में क्या, विषम वर्तिकात्व। विषम वर्तिकात्व का मतलब क्या होगा, किसी में वर्तिका लंबी होगी, किसी में छोटी हो जाएगी। तो इस कंडीशन में जो है आकार भिन्न भिन्न होने की वजह से भी उनमें स्वपरागण की कंडीशन जो है वो नहीं हो पाएगी। ये हो गया अपना कंप्लीटली क्या, परागण की प्रक्रिया कंप्लीट है भैया। ठीक है, नोट्स के साथ में मैंने बता दिया है और आप यहाँ से नोट्स उतार भी सकते हो। लेकिन इसी टाइप के अगर आपको नोट्स चाहिए, कंप्लीटली नोट्स चाहिए, तो वो आपको मिलेंगे हमारी लाइव क्लासेस के अंदर, जिनमें हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। क्योंकि यहाँ पर जो है कंटिन्यू क्लासेस लेना पॉसिबल नहीं हो पाता है और बहुत ज्यादा भी है जो हम लोग यहाँ पर लंबा चौड़ा लेक्चर नहीं दे सकते। वहां पर हम टाइम निकाल देते हैं, टाइम निकल जाता है क्योंकि उन्हीं के लिए हम टाइम निकालते हैं, आपके लिए भी निकालते हैं। लेकिन ऑफलाइन क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस बहुत ज्यादा होने की वजह से पूरा कंप्लीटली टाइम नहीं निकाल पाते हैं। जितना भी निकाल रहे हैं उसमें आपको जितना मैटर दे रहे हैं वो आपके लिए सफिशिएंट है, किसके लिए, बोर्ड एग्जाम्स के लिए। लेकिन आपको इसके साथ साथ में नीट और बोर्ड दोनों का ही पढ़ना है बहुत अच्छी तरीके से। रोजाना क्लास चाहिए और अगर आपको इसी प्रकार के नोट्स चाहिए तो उसके लिए आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर जो है कोर्स परचेज कर सकते हैं। तो आज की क्लास अपनी यहीं तक। आज हमने परागण की प्रक्रिया जो है वो कंप्लीटली पढ़ ली है। इसके आगे का जो भी नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम अगली बार पढ़ेंगे। थैंक यू।
बाय बाय।